हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश और आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 लॉस ऑफ मोशन का एक्सरसाइज का ऑल अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड, 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकंड एंड 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? देखिए यहाँ पे हम लोग को एवरेज स्पीड के बेस पे क्वेश्चन पूछा है। हम लोग को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मालूम है। क्या होता है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता है क्या? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो गिवन डेटा उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है? देखिए हमको यहाँ पे पहला डिस्टेंस दिया। डिस्टेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। यहाँ पे हमको तीन तीन डिस्टेंस दिए। पहला डिस्टेंस जो है वो कितना है? 18 मीटर। दूसरा डिस्टेंस है 22 मीटर और तीसरा डिस्टेंस है 14 मीटर। ठीक है, इनके लिए जो टाइम है, इसके लिए जो टाइम t1 है वो कितना है? 3 सेकेंड। यहाँ पे टाइम t2 कितना है? अगेन 3 सेकेंड और t3 भी कितना है? 3 सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट ने क्या किया, पहले 18 मीटर्स कवर करने के लिए 3 सेकेंड लगा, फिर वापस 22 मीटर्स कवर करने के लिए 3 सेकेंड लगा, फिर अगेन 14 मीटर कवर करने के लिए 3 सेकेंड निकला। तो हमको क्या फाइंड करने बोला है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का हमको फॉर्मूला मालूम है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेक। ओके, अब हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस मतलब क्या? सारे डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितने डिस्टेंस है? तीन डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। s1 प्लस s2 प्लस s3। टोटल टाइम मतलब क्या? तीनों भी टाइम को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो t1 प्लस t2 प्लस t3। s1 कितना है हमारे पास? 18 मीटर। ओके, s2 कितना है हमारे पास? 22 मीटर और s3 कितना है? 14 मीटर। और टाइम क्या है? t1 t3 और ये सब क्या है? 3 ऐड करते हैं। 18 प्लस 22 कितना होता है? 40 होता है। और 40 प्लस 14 कितना होता है? 54 होता है। और 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9 और 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg is moving with an acceleration 3 meter per second square. Calculate the applied force. If the same force is applied on an object of mass 24 kg, how much will be the acceleration? Okay, देखिए एक ही क्वेश्चन है, इस पे दो क्वेश्चन दिए हैं। एक ही क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में डिवाइड कर दिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? इसका मास मान लेते हैं कितना है? 16 kg। ओके, ठीक है, इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ये मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैलकुलेट द फोर्स अप्लाई, मतलब ये एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? बिकॉज कोई फोर्स अप्लाई हुआ होगा इसके ऊपर, तो वो फोर्स हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है? मास दिया है 16 kg और एक्सेलरेशन कितना दिया है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? टू फाइंड फोर्स निकालना है। ओके, इसी के बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड, मान लेते हैं कुछ फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, ये जो फोर्स आएगा, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 24 kg और इतना ही फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो ये क्या बोला है? हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, ये कितना एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, दो केसेस है, तो यहाँ पे मैं इसको मास m1 लिख देता हूँ, मास m2 लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन a1, एक्सेलरेशन a2, फोर्स दोनों भी सेम रहने वाले। ठीक है, तो हम लोग को दूसरा क्या दिया है? ये m1 दिया है, a1, और m2 कितना दिया है हमको? 24 kg। और हमको क्या निकालना है? फोर्स। उसके बाद a2 एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब गिवन डेटा हम लोग लिखते हैं
तो गिवन डेटा में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मास है, एक्सेलरेशन है, मास है, सबका यूनिट्स यूनिफॉर्म है या नहीं? यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या, सब सेम सिस्टम में है या नहीं? अब देखिए केजी कौन सा सिस्टम है? एसआई सिस्टम है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी क्या है? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है। और केजी अगेन क्या है? एसआई यूनिट है मास का। तो ये सब यूनिट क्या है? सब एसआई सिस्टम में। तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं हमें फोर्स कितना अप्लाई है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास किसका? m1 और एक्सेलरेशन a1। तो मास कितना है मेरे पास? 16 kg और एक्सेलरेशन कितना है? 3 और 16, 3 6 18, 1 कैरी 48। तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास? 48 न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। अब इसके बाद क्या बोला? इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मास ऑफ 24 kg। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट हो गया, सेकंड फोर्स अगेन क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m2 एक्सेलरेशन a2। फोर्स कितना है हमारे पास? 48 है और मास कितना है इसका? 24 है और एक्सेलरेशन a2 हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 24 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो a2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 48 डिवाइड बाय 24 और 24 1 जा 24, 24 2 जा 48 होता है। तो a2 कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन भी क्या आ गया? फाइंड आउट हो गया। मतलब कितने कितना ये सेम फोर्स अगर अप्लाई होगा तो कितने एक्सेलरेट करेगा कितना? ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, अभी थर्ड सम करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ बुलेट ऑफ हैविंग अ मास ऑफ 10 grams and moving with a speed of 1.5 meter per second penetrates a thick wooden plank of mass 90 grams. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both moving together determine their velocity. देखिए क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन को पहले समझते हैं थोड़ा डायग्राम कैसे। यहाँ पे एक गन है, ठीक है, इस गन में से एक बुलेट फायर किया गया, इस गन में से एक बुलेट फायर किया गया जिसका इनिशियल स्पीड जो था, वो कितना था? 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड। और उसका जो मास था वो है 10 ग्राम्स। ओके, इसकी स्पीड कितनी थी? 1.5 मीटर पर सेकंड और उसका जो मास है वो 10 ग्राम्स है। यहाँ पे एक वुडन प्लैंक है। वुडन प्लैंक मतलब क्या? एक लकड़ी का टुकड़ा। यहाँ पे एक वुडन प्लैंक है, ठीक है, जिसका मास कितना दिया हुआ है हमको? 90 ग्राम्स। मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास क्या है? m2 है, ठीक है, और ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। 0 मीटर मतलब रेस्ट मतलब क्या? रुका हुआ, और रुका होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ओके, यहाँ पे u1 मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे u2। u1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। अब हुआ क्या? जब गोली यहाँ पे जाएगी तो वुडन प्लैंक में क्या हो जाएगी? जाके यहाँ पे लग जाएगी और इसके अंदर इसको थोड़ा पेनिट्रेट, छेद करते हुए इसके अंदर घुस जाएगी। ओके, तो जब इसके अंदर घुस जाएगी तो इसके अंदर मान लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ? गोली यहाँ पे आके फंस गई, गोली यहाँ पे आके फंस गई। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? जैसे गोली लगेगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे गोली है, गोली आई यहाँ पे लगी, तो दोनों एक साथ में आगे जाने, मतलब इसके अंदर रुक जाएगी तो क्या होगा? दोनों साथ में आगे जाने लगेंगे, है ना, दोनों साथ में ऐसे आगे जाएंगे। तो दोनों की यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। यहाँ पे मान लेते हैं अभी वुडन प्लैंक हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, और साथ में बुलेट भी इसके अंदर यहाँ पे आ गई। तो दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी क्या होगी? सेम। मान लीजिए इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 होगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v2 होगी। मतलब दोनों क्या होंगे? साथ में आगे जाएंगे, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल होगी। v1 इज इक्वल टू v2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? दोनों को v के इक्वल लिख सकता हूँ। क्लियर है? क्या हुआ? एक बुलेट था, गन से मैंने फायर किया, वुडन प्लैंक में वुडन प्लैंक रखा हुआ था, और बुलेट जब उसके पास लगी तो उसके अंदर छेद करते हुए उसको दोनों को आगे चलने लगे। तो दोनों जब आगे जाएंगे तो दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। मैंने क्या सुन किया? इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 है बुलेट की, और वुडन प्लैंक की v2 है, दोनों क्या रहेंगे? इक्वल होंगे, और दोनों को मैंने इक्वल बता के v के इक्वल बता दिया। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन क्या दिया है हमको? दिया है मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट मतलब क्या? m1 कितना दिया? 10 ग्राम्स,
और मास ऑफ वुडन प्लैंक कितना दिया हमको 90 ग्राम्स। उसके बाद हमको क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया है बुलेट का 1.5 मीटर पर सेकेंड, और वुडन प्लैंक रेस्ट पे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है दोनों की फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, ये हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों v1 v2 v के इक्वल होंगे और वही हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन यूज करेंगे। देखिए हुआ क्या, जब ये कोलाइड किया, ठीक है, इसके पास कुछ मोमेंटम था और ये इसका मोमेंटम इनिशियली क्या था 0 था। आफ्टर कोलिजन, देखिए बिफोर कोलिजन जो भी मोमेंटम था वो आफ्टर कोलिजन भी उतना ही मोमेंटम होगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, अप्लाई नहीं हुआ, तो क्या होगा दोनों मोमेंटम क्या होगा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या फिर फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास m1 कितना है, m1 हमारे पास 10 ग्राम्स है। सबसे पहले हम लोग चेक करें गिवन डेटा में जितने भी हमको फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके जो भी यूनिट्स है वो सेम सिस्टम में है या नहीं। देखिए ग्राम्स क्या है सीजीएस सिस्टम में, और मीटर पर सेकंड किस में है एसआई सिस्टम में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मास को इसको इस एसआई सिस्टम में भी एसआई सिस्टम में, तो इसको भी हमको क्या लाना पड़ेगा एसआई सिस्टम में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, m2 यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए 10 ग्राम्स 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा स्प्लिट करता हूँ। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 इंटू 1 अगेन 1000 होगा, इसको यहाँ पे ग्राम्स। ओके, मुझे क्या चाहिए 1 ग्राम की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं 1000 को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। मतलब मैं 1 ग्राम जहां पे दिखेगा उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1/1000 केजी। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है ग्राम दिख रहा है। 10 को ऐसा एज इट इज देखते हैं, ग्राम क्या होता है कुछ नहीं, 10 1 10 10 इंटू 1 तो 1 ग्राम हो जाएगा। तो 1 ग्राम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1000 केजी लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे 1/100 केजी। ओके, सिमिलरली मास m2 के लिए क्या होगा, m2 के लिए क्या होगा, m2 कितना था हमारे पास 90 ग्राम्स, और हम लोग 90 ग्राम्स की जगह क्या लिख सकते हैं अगेन 1/1000 लिख सकते हैं। तो 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 9/100 केजी। हमको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज अच्छे से। अगर हम लोग ने यूनिट्स में चेंजेस नहीं किए तो हमको हमारा आंसर रॉन्ग आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसको मैं रफ करता हूँ। यहाँ पे मैं मास m1 कितना है मेरे पास 1/100 है, और v1 मेरे पास कितना है, v1 तो मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, इसको एज इट इज रखते हैं। अगेन m2 कितना है मेरे पास, m2 है 9/100 और v2 मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, v1 v2 हालांकि इक्वल है, ठीक है, दोनों भी कैलकुलेट करना है। अभी m1 अगेन कितना है मेरे पास, m1 क्या है यहाँ पे अगेन 1/100, और u1 मेरे पास कितना है 1.5, u1 कितना 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस m2 कितना है 9/100 इंटू u2 कितना मेरे पास 0। ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी बताया आपको v1 v2 जो है v के इक्वल है, तो मैं v1 के जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपल v लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v/100 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9v/100। क्लियर है, ठीक है, ये पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 1.5/100। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो बेस सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। तो v प्लस 9v/100, हम लोग ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, बेस सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, फिर सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा 1.5/100। अभी ये 100 यहाँ पे डिवाइड में, अगर वो दूसरी साइड में चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 100 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो 100 डिवाइड हो जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे 9 प्लस v कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1v है, और 1v प्लस 9v कितना होगा 10v इज इक्वल टू 1.5। ठीक है,
अगर ये 10 मुझे क्या निकालना, v निकालना है, तो 10 को उधर भेजेंगे तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वहां पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे करता हूं मैं, तो v इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 10। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं 10 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट और प्लैंक दोनों का क्या है, सेम आएगा, और कितना होगा वो 0.15 मीटर पर सेकंड। अगर बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा ये जीरो यहाँ पे पॉइंट कैसे आ गया, डिवाइड कैसे, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं, 10 1 जा 10 माइनस कितना 5, फिर छोटा नंबर तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और 10 5 जा 50। ठीक है, तो मुझे 0 0 आएगा। ओके, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट था, तो एक पॉइंट को आप पीछे लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.15। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा लेक्चर। देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर है, उसमें भी हमको एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला यूज करके वही कॉन्सेप्ट हमको क्वेश्चन पूछा गया, तो इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, a person swims 100 meter in the first 40 second, 80 meters in the next 40 second and 45 meters in the last 20 second. What is the average speed? ठीक है, हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं पहले। गिवन क्या है, एक पर्सन है जिसने पहले 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इन टाइम 40 सेकेंड, फिर उसने 80 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, अगेन टाइम कितना लगा उसको 40 सेकेंड्स, फिर अगेन उसने 45 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इन टाइम 20 सेकेंड्स। देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहला यूनिट चेक करना है, मीटर कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है, और सेकंड भी क्या है, एसआई यूनिट है, तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फिर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या, जितने भी डिस्टेंस सबको ऐड कर दो, तो कितने डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस, तीनों को भी ऐड करते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3, और टाइम को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3। S1 कितना हमारे पास 100, S2 कितना हमारे पास 80, और S3 कितना हमारे पास 45, तो T1 कितना 40 सेकेंड्स, T2 अगेन 40 सेकेंड्स, और T3 हमारे पास 20 सेकेंड्स। ऐड करते हैं 100 प्लस 80 180, और 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 कितना होता है 225, और कितना 40 प्लस 40 80, और 80 प्लस 20 100। अब इसको जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25। ये क्या था हमारा एवरेज स्पीड, और स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अगेन जिसको ये डिवाइड करने नहीं आता तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 225, 100 2 जा 200, कितना होगा यहाँ पे 25 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 100 2 जा 200, कितना बचेगा यहाँ पे 50 बचेगा, और यहाँ पे पॉइंट है तो ऑलरेडी यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 500 5 जा 500, तो पूरा क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो आंसर हमारा 2.25 ही आने वाला है, मतलब कोई भी मेथड से करेंगे हमारा आंसर वही आएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन नहीं बचा, सारे क्वेश्चंस हम लोग ने एक्सेल के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में आप एक बार पिन कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया।